हम कर रहे थे मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर में एक्सटर्नैलिटीज तक हम बात कर चुके हैं। मार्केट फेलियर क्या होता है? जब आप मार्केट अपने ऑप्टिमम को अचीव ना कर सके, अपना कंप्लीट नहीं दे सकता, तो मार्केट फेल हो जाता है। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी के अकॉर्डिंग जब सोशल वेलफेयर को अचीव करने में असमर्थ रहता है तो हम कहते हैं कि मार्केट फेल हो गया। एक्सटर्नैलिटीज़ का केस हम कर चुके हैं कि जब कोई थर्ड पार्टी इफेक्ट होता है तब मार्केट किस तरीके से फेल होता है। सेकेंड पॉइंट आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, कि परफेक्ट कंपटीशन यदि मार्केट में ना हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन हो या फिर हम कहें कि मोनोपोली का एलिमेंट हो मार्केट के अंदर, तब भी मार्केट फेल हो जाता है। वो कैसे? कि पेरेटो ऑप्टिमल पॉइंट ये है ना, हमने पेरेटो ऑप्टिमैलिटी की है शुरू की क्लासेस में। तो उसमें पेरेटो ऑप्टिमैलिटी में हम क्या देखते हैं कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, गुड एक्स और गुड वाई के लिए, और ये सोसाइटी के इनडिफरेंस कर्व्स हैं। तो ये सोसाइटी के इनडिफरेंस कर्व जहाँ इस ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को टच करता है, टेंजेंट होते हैं, वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम होता है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई यानी कि जो और MRT दोनों बराबर होती है। इसका सीधा मतलब बताती हूँ। सीधा मतलब ये है इसका कि सोसाइटी में जो लोग कह रहे हैं कि हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज जो लोगों को चाहिए और जो बन रही हैं वो बराबर हैं, सही हैं, एकदम सही है। यानी कि जो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए ये एक्स कमोडिटी जो OX एक्सेस पे ली हुई है हमने, ये एक्स कमोडिटी मोनोपोली के अंडर बन रही है और ये परफेक्ट कंपटीशन के अंडर बन रही है वाई कमोडिटी, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, होगा फुल कैपेसिटी इक्विलिब्रियम, फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल नहीं होगा, लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर आपका ये जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, विच मीन्स कि लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। एक्स का प्रोडक्शन इतना हो रहा है, होना कितना चाहिए? इतना। एक्स का इतना प्रोडक्शन होना चाहिए और सिर्फ इतना सा प्रोडक्शन हो रहा है। तो यही जो है एलिमेंट है। यहाँ पर प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट, सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट में फ़र्क रह जाता है, इसलिए मार्केट फेल हो जाता है। नेक्स्ट केस है हमारा पब्लिक गुड्स के केस में। पब्लिक गुड पे एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आप चाहें तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। पब्लिक गुड क्या होती है? जो नॉन एक्सक्लूसिव होती है और नॉन राइवल होती है, यानी कि आप उस पर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं अप्लाई कर सकते, वो सबके लिए होती हैं और आप किसी को उससे बेदखल नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी एक को और इस देने से वो घटती भी नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या इशू आते हैं? फ्री राइडर इशू वहाँ पर आता है। यानी कि फ्री राइडर क्या होता है? फ्री राइडर वो होता है जो बेनिफिट तो एंजॉय करता है किसी प्रोडक्ट का, लेकिन उसके लिए पे करने को तैयार नहीं होता, ठीक है। तो ये पब्लिक गुड का केस है। हम पब्लिक गुड के केस में ध्यान से समझना, ये पॉइंट आपको और बहुत जगह पे काम पे आता है। पब्लिक गुड्स के केस में क्या होता है कि हमारा मार्केट जो कर्व है, मार्केट डिमांड कर्व है, वो डिफरेंट तरीके से निकलता है। देखो नॉर्मली प्राइवेट गुड के केस में हम क्या करते हैं? मार्केट गुड को ऐसे निकालते हैं। मार्केट ये मेरा डिमांड कर्व हो गया, मान लीजिए कुसुम का, ये रवि का डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। हम दोनों का डिमांड कर्व क्या होगा? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ बोथ द डिमांड कर्व्स। यानी इस प्राइस पे मैं 2 यूनिट्स मांग रही हूँ, रवि 3 यूनिट मांग रहे हैं, तो 3 2 5, ठीक है। तो इस तरीके से कोई डिमांड कर्व बन जाएगा A और B का मिला के। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? क्योंकि हमें अलग अलग एक्सक्लूसिव कमोडिटीज मिल रही है, यहाँ पे हमें एक ही प्रोडक्ट दिया जा रहा है। मान लीजिए स्ट्रीट लाइट है, तो वो तो एक ही होगी ना। मान लीजिए 10 घर हैं, तो 10 घर के लिए एक ही स्ट्रीट लाइट होगी, सबके लिए वो एक होगी। तो इसलिए उसके लिए कौन कितना पे करने को तैयार है, उसके बेसिस पे वो डिमांड कर्व बनता है। तो 2 लोग हैं मार्केट में, सिंप्लीफिकेशन के लिए, एक A है और एक B है। ये A का डिमांड कर्व है और ये B का। यहाँ पे कोई सोशल गुड है, ठीक है।
यहाँ पे सोशल गुड है और यहाँ पे हम उसकी प्राइसेस डिटरमिन करते हैं। तो ये ए का डिमांड कर्व है, ये बी का डिमांड कर्व है। ए जो है जब लाइट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है गली में, तो इज रेडी टू पे दिस मच, इतना देने को तैयार, बी इतना देने को तैयार है। ठीक है, जब एक लाइट लग गई तो ए इतना देने को तैयार है और बी इतना, बी उससे ज़्यादा देने को तैयार है। यदि 2 लाइट लग जाएं तो ए थोड़ा और कम और बी उससे थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अब यदि तीसरी लाइट लगानी हो तो ए से पूछा जाए, वो कहता है कि नहीं मेरे को कोई लाइट की ज़रूरत नहीं, तो वो उसके लिए 0 पे करने को तैयार है। हम अपना डिमांड कर्व यहीं से शुरू करते हैं, यानी 3rd यूनिट के लिए ए जो है 0 पे कर रहा है और बी इतना पे कर रहा है। अब 2 यूनिट्स के लिए ए बी इतना पे कर रहा था तो ए का एडिशनल है, यदि मान लीजिए ए 5 पे, बी 5 पे कर रहा है और ये 2 पे कर रहा है, तो 5 और 2 7 हो गए, तो हमारा पॉइंट यहाँ कहीं निकल के आएगा। यानी इसके ऊपर हमने इसको 5 के ऊपर 2 और ऐड कर देने, ऊपर ऐड होगा। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ तक का हम जोड़ लगाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। बना के देखना, अपने आप से बन जाएगा इजीली। हमने क्या किया है, बी के ऊपर ए के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दिया है, तो ये डिमांड कर्व ऑफ ए प्लस बी बन गया। ये वर्टिकल समेशन है, वो हॉरिजॉन्टल समेशन था, ये क्या है, वर्टिकल समेशन। ठीक है, वर्टिकल समेशन किया हमने। और अब देखिए प्राइस जो है वो तो सेम ही, स्ट्रीट लाइट की प्राइस तो सेम ही रहेगी। तो स्ट्रीट लाइट मान लीजिए ये स्ट्रीट लाइट की पे है। अब ये हो गया इसका सप्लाई कर्व स्ट्रीट लाइट का, और ये होगी स्ट्रीट लाइट की डिमांड कर्व। दोनों को मिला दें हम, यानी यहाँ पर ई पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है, ये सप्लाई है ये डिमांड है, दोनों मिले तो ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। यानी इतनी स्ट्रीट लाइट पे हमारी रजामंदी हुई है और इसमें ए इतना पे करेगा और बी इतना पे करेगा। मान लीजिए 2 रुपये ये पे करने को तैयार है, 5 ये, और टोटल 7 कॉस्ट होएगी। तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस तरीके से होता है। ये तो दिखाया है कि थियोरेटिकली इक्विलिब्रियम कैसे होता है, पर एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में फ्री राइडर इश्यूज की वजह से ये चीज़ जो है प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पब्लिक गुड के केस में जहाँ पे हम किसी को उस सेवा से, उस प्रोडक्ट से वंचित नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो है मार्केट फेल हो जाता है। डिक्रीजिंग कॉस्ट का जहाँ तक सवाल है, तो जब बल्क ऑर्डर में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना होता है, जैसे कोई डैम बनाना है, रिफाइनरी बनानी है, कोई बड़ा काम करना है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो डाउन जा रहा होता है। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी उसके नीचे होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट, अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो प्राइस होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिटरमिन हो जाती है। आपने देखा है जो ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है यहाँ पर, है ना, लॉन्ग रन में, तो वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट के बराबर प्राइस डिटरमिन होती है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो गैप रह जाता है, ये क्या है, ये लॉस है। एवरेज कॉस्ट आपको इतनी पड़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट इतनी है। प्राइस यदि यहाँ डिटरमिन हो गई तो ये क्या है, ये आपको पर यूनिट कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर भी मार्केट फेल हो जाता है और गवर्नमेंट हैज़ टू, पब्लिक सेक्टर हैज़ टू इंटरवीन इनटू इट। तो ये है आपकी मार्केट फेलियर का टॉपिक, जिसके अंदर हमने ये बताया कि ऑप्टिमल एलोकेशन में जब दिक्कत आने लगती है तो मार्केट फेल हो जाता है और गवर्नमेंट को किसी न किसी तरीके से मार्केट में आकर और बीच बचाव करना पड़ता है, चाहे वो टैक्स के थ्रू करे, सब्सिडी के थ्रू करे, प्रेजेंट होकर करे या किसी भी तरीके से करे। तो दैट्स इट। तो धन्यवाद बहुत बहुत।